कलयुग में हनुमान जी का रोल माइनस सबसे पावरफुल देवता क्यों? अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब जीवन में सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब अचानक कोई अदृश्य शक्ति आपकी मदद करती है? जब डर हावी हो जाता है, जब मन टूट जाता है, जब हर तरफ अंधेरा दिखाई देता है, तब सिर्फ एक नाम याद आता है, हनुमान। कहा जाता है कि कलयुग में अगर कोई देवता सबसे जल्दी सुनते हैं तो वो हैं हनुमान जी। एक ऐसे देवता जो आज भी पृथ्वी पर मौजूद माने जाते हैं, एक ऐसे रक्षक जिनका नाम लेने से ही नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। लेकिन सवाल यह है, आखिर कलयुग में ही हनुमान जी सबसे शक्तिशाली क्यों माने गए? क्या सच में वो आज भी जीवित हैं? और आखिर उनके पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो उन्हें बाकी देवताओं से अलग बनाती है? आज की इस विशेष कहानी में हम जानेंगे हनुमान जी का वो रहस्य जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। कलयुग क्या है? हिंदू धर्म के अनुसार समय कभी रुकता नहीं, हर युग बदलता है और हर युग के साथ बदलती है इंसानों की सोच, शक्ति और धर्म। शास्त्रों में 4 युग बताए गए हैं। 1 सत्य युग, 2 त्रेता युग, 3 द्वापर युग, 4 और अंत में कलयुग। सत्य युग में सत्य सबसे शक्तिशाली था, लोगों के मन पवित्र थे। त्रेता युग में भगवान राम आए जहां धर्म और अधर्म की सीधी लड़ाई हुई। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने महाभारत के जरिए धर्म की स्थापना की। लेकिन कलयुग को सबसे कठिन युग कहा गया है, जहां इंसान का मन कमजोर होगा, जहां लालच बढ़ेगा, जहां रिश्तों में विश्वास कम होगा और जहां अधर्म तेजी से फैलेगा। गरुड़ पुराण और कई ग्रंथों में लिखा गया है कि कलयुग में इंसान मानसिक रूप से सबसे ज्यादा परेशान होगा। आज हम वही देख रहे हैं, तनाव, डर, अकेलापन, गुस्सा और हर तरफ नेगेटिविटी। लेकिन भगवान ने इस युग के लिए एक विशेष ढाल भी छोड़ी है, हनुमान जी। हनुमान जी का जन्म और दिव्य शक्तियां। हनुमान जी कोई साधारण देवता नहीं थे, उनका जन्म ही एक दिव्य उद्देश्य के लिए हुआ था। कहा जाता है कि माता अंजनी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव के आशीर्वाद से हनुमान जी का जन्म हुआ, इसीलिए उन्हें भगवान शिव का रुद्रावतार भी माना जाता है। बचपन से ही उनमें अद्भुत शक्तियां थीं। एक दिन उन्होंने सूर्यदेव को फल समझ लिया और सीधे आकाश में उड़ गए। पूरे देवता डर गए, क्योंकि अगर सूर्य निगल लिया जाता तो पूरी सृष्टि अंधकार में डूब जाती। तब इंद्रदेव ने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार किया। हनुमान जी मूर्छित होकर गिर पड़े। ये देखकर वायुदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने पूरी पृथ्वी पर प्राणवायु, हवा का प्रवाह रोक दिया। सृष्टि पर संकट छा गया। तब सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को दिव्य वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने अमरता और किसी भी अस्त्र से न मरने का वरदान दिया। इंद्रदेव ने वज्र से अजेय होने का वरदान दिया। अग्निदेव ने अग्नि से सुरक्षा दी। सूर्यदेव ने अपना तेज और ज्ञान दिया। यही कारण है कि हनुमान जी को अपार शक्तियों का स्वामी माना जाता है। कलयुग में हनुमान जी सबसे पावरफुल क्यों? लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है, कलयुग में ही हनुमान जी इतने शक्तिशाली क्यों माने जाते हैं? इसका जवाब मिलता है रामायण के अंत में। जब भगवान राम अपना अवतार पूर्ण करके वैकुंठ धाम जाने लगे, तब हनुमान जी उनके चरणों में बैठ गए। भगवान राम ने कहा, तारांकन हनुमान, अब मेरे साथ चलो। लेकिन हनुमान जी ने उत्तर दिया, प्रभु, जहां जहां आपका नाम लिया जाएगा मैं वहां वहां मौजूद रहूंगा। तब भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया, जब तक पृथ्वी पर राम नाम रहेगा तब तक हनुमान तुम जीवित रहोगे। यही कारण है कि उन्हें चिरंजीवी, अमर माना जाता है। कलयुग में बाकी देवताओं की सिद्धि कठिन मानी गई है, लेकिन हनुमान जी सिर्फ सच्ची भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें न बड़े यज्ञ चाहिए, न कठिन तपस्या, बस सच्चे मन से जय श्री राम कहना ही काफी है। आज करोड़ों लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि इसमें ऐसी क्या शक्ति है? हनुमान चालीसा सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि ऊर्जा का पुंज है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे तब लिखा था जब वे जेल में थे, और कहा जाता है कि इसके पाठ से ही उनकी बेड़ियां टूट गई थीं। चालीसा की एक पंक्ति है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मतलब जहां हनुमान जी का नाम गूंजता है वहां नकारात्मक शक्तियां, डिप्रेशन या बुरी ऊर्जा टिक नहीं सकती। इसके नियमित पाठ से आत्मविश्वास बढ़ता है और मानसिक शक्ति मिलती है। भारत में कई ऐसी कहानियां हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं। कई लोग दावा करते हैं कि जब वे बड़ी मुसीबत में थे तब एक रहस्यमयी साधु या वानर ने उनकी मदद की और अचानक गायब हो गए। रामेश्वरम, चित्रकूट और हिमालय की गुफाओं में आज भी ऐसे अनुभव सुनने को मिलते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार हनुमान जी आज भी गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। हालांकि इन बातों का कोई आधुनिक वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है,
लेकिन करोड़ों भक्तों की आस्था और उनके चमत्कारिक अनुभव आज भी अटूट हैं। हनुमान जी सिर्फ शक्ति के देवता नहीं हैं, वो जीवन जीने का एक आदर्श हैं। शक्ति हो लेकिन अहंकार न हो, ज्ञान हो लेकिन विनम्रता भी हो, सफलता हो लेकिन सेवा का भाव भी हो। इतनी शक्तियां होने के बावजूद हनुमान जी ने कभी खुद को भगवान नहीं कहा। वे हमेशा रामदूत और सेवक बने रहे। आज के समय में जब लोग जरा सी सफलता पर घमंड करने लगते हैं, हनुमान जी हमें विनम्रता और समर्पण की सीख देते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों हनुमान जी कलयुग के सबसे जागृत और शक्तिशाली देवता हैं, क्यों उनका नाम लेते ही मन में साहस भर जाता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय हनुमान लिखना न भूलें और ऐसी ही आध्यात्मिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय हनुमान।